Good evening, sir. Good evening, गुड sir. इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। बताइए हम लोग क्या देख रहे थे? सर फ्रेम सेट टैग लिखना था। फ्रेम सेट। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। सर हाँ बोलो निखिल कुमार। सर वही दिखाना था हमको। हाँ चलो स्क्रीन शेयर करो, परमिशन दें। यस सर। मैं आपको परमिशन देता हूँ। शेयर कीजिए। सर अभी नहीं हुआ। शेयर करो। यस सर। सर शेयर है। हाँ सर जैसे यहाँ पे सर ये ऐसा ही आता है। तो जैसा लिखोगे वैसा ही ना आएगा। क्या लाना चाहते हो तुम? सर जैसे इसमें हम दिए जो बैकग्राउंड कलर आना चाहिए, टेक्स्ट का मतलब कलर अलग आना चाहिए, सेंटर में आना चाहिए। कोडिंग सोर्स दिखाओ, कोडिंग दिखाओ, कोडिंग। तुम्हारा टाइटल का स्पेलिंग गलत है, डबल टी थोड़ी होता है। और देखने दो, अभी रुको रुको रुको, देखने दो। सर ये सेंटर ऐसे ही होता है। तुम एडिटर नहीं यूज करते हो जी? यार है सर। एडिटर यूज नहीं करते हो? नो सर। नहीं? सर इसी में हम करते थे। क्या? मतलब सर सोर्स कोड इसी में लिखते थे, एडिटर नहीं। तुमको हम कहेंगे कि पटना से रांची जाओ, पैदल चले जाओगे? नो सर। ये जो स्पेलिंग ये सब गलत हो रहा है तुमको, सेंटर ये सब का बोल रहे हैं कि यूज करो नोटपैड प्लस प्लस या सब लाइन, उससे पता चलेगा। अब तुम सेंटर का भी स्पेलिंग गलत लिखे हो। कलर का स्पेलिंग तो COLOUR होता है, तो COLOR लिखे हो ना जी। अब चेंज क्यों कर रहे हो जी? तुम इंग्लिश में यूज करते हो ना COLOUR, यहाँ तो कलर होता है। सेंटर सेंटर का यहाँ भी सही करो। अब रन कराओ। कलर अब दिखाओ, कोडिंग और दिखाओ। और कुछ तुम गलती किए हो। बॉडी बीजी कलर इक्वल टू मैजेंटा, बॉडी बॉडी टैग इक्वल टू मैजेंटा। एक मिनट। और तुम लोग देखो जी कहाँ गलती है, बैकग्राउंड कलर क्यों नहीं आ रहा है? टाइटल क्लोज हो गया, हेड क्लोज हो गया, बॉडी स्टार्ट किया, बीजी कलर इक्वल टू मैजेंटा, बॉडी दे दिया, ठीक है। सेंटर BRBU, प्री टैग, सेंटर। अब तो सही है। वही सर। तो ना सही। बीजी कलर इक्वल टू HTML हेड टाइटल, हेड को क्लोज ही कर दिया। बॉडी बीजी कलर इक्वल टू मैजेंटा, टेक्स्ट इक्वल टू ऑरेंज, सेंटर BR टैग BU,
यहाँ पे गलत है। सबसे पहले यू टैग को क्लोज करोगे, उसके बाद बी टैग क्लोज होगा। पहले यू टैग को क्लोज करो, उसके बाद बी टैग को क्लोज करो। ठीक है, प्री टैग रन कराओ, सेव करके रन कराओ, रिफ्रेश करो। कुछ नहीं हुआ सर। कौन सा ब्राउजर है? क्रोम? यस सर, लिखो फायरफॉक्स में भी किए थे सर तो लिखो, उसमें भी उससे नहीं कुछ हुआ। मतलब नहीं। कहीं तुम्हारा कोडिंग में नोटपैड स्टार्ट करो, फाइल न्यू करो, फाइल न्यू लिखो तो HTML, ठीक है, बॉडी लिखो, बीजी कलर उसके अंदर लिखो, बीजी कलर, बीजी कलर, बीजी कलर, बीडी कलर नहीं बोल रहे, बीजी कलर इक्वल टू ग्रीन, डबल कोट में ग्रीन दो, डबल कोट से बंद करो, अब बॉडी को बंद करो, बंद है सर। HTML को बंद करो, सेव करो। फॉरवर्ड स्लैश छूटा हुआ है HTML में। है फॉरवर्ड स्लैश छूटा हुआ है सर HTML। हाँ, बंद करो। इसी में इसको कह रहे हैं कि एडिटर यूज करो। रन कराओ। डी ड्राइव में था, डी ड्राइव में। हाँ, कुछ नहीं हुआ सर। तुम्हारा ब्राउजर ऐसे में प्रॉब्लम है, दूसरे ब्राउजर में रन कराओ। हेलो सर, हाँ, प्रोग्राम जो सेव किया सर इसमें डबल कोट में सेट करना चाहिए सर, क्योंकि सर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज सेलेक्ट नहीं किया था सर। नहीं तो फाइल तो डॉट बन गया HTML ये ना सब ना, किया है फाइल सर। फाइल तो बन गया है, HTML का तो फाइल बन गया है ना, आइकन तो बन ही गया वहां पे। सर इसमें भी नहीं हुआ। एडिटर का प्रॉब्लम हो सकता है सर। एक बार ऑल फाइल्स करके देख लो, फाइल में जाओ, नोटपैड के फाइल में जाओ, वो रहता तो अब वहां पे फाइल सेव एज में जाओ, सेव एज, हाँ यहाँ, हाँ HTML, हाँ अब वहां दो तो कलर, कलर डॉट HTML, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है, रहने दो। वन कर रहे हो, वन कर दो। यस सर। तुम्हारा कुछ ब्राउजर में या अपडेट कर दो इसको। सर किसको सर? प्रीसी को? हम्म, अब ऐसा तो प्रॉब्लम आना नहीं चाहिए। सर कलर ये वन करो, फिर से रन कराओ, कलर डॉट HTML रन कर रहा है। किसी में भी तो आना चाहिए था तीनों ब्राउजर में से। वही सर। सिंटेक्स तो सर सही है। रिमाइंड मी लेटर। बाकी तो रन कर रहा है, तुम्हारा कलर क्यों नहीं काम कर रहा है? इससे टेक्स्ट का कलर भी नहीं आता है और बैकग्राउंड कलर भी। इसमें रन कराओ तो इंटरनेट एक्सप्लोरर में। नो थैंक।
वही हुआ सर। क्या पता जी, अब इसका रीजन हमको पता ही नहीं चल रहा क्यों नहीं आ रहा है। ये करो तो CSS के थ्रू करो तो कोडिंग निकालो, कोडिंग निकालो, लिखो वहां बीजी कलर ग्रीन को हटाओ, बीजी कलर ग्रीन को हटाओ, यहाँ पे ये लिखो स्टाइल इक्वल टू, स्टाइल इक्वल टू स्टाइल इक्वल टू डबल कोट एंड, हाँ डबल कोट दो, डबल कोट बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड लिखो, बैकग्राउंड बैकग्राउंड लिखो, बैकग्राउंड कलर हाइफन कलर, बैकग्राउंड हाइफन कलर, बैकग्राउंड हाइफन कलर, बैकग्राउंड के बाद हाइफन दो। अरे हाइफन वही हाइफन होता है, माइनस साइन दो, बैकग्राउंड कलर वो आगे कलर के आगे कोलोन साइन दो, कोलोन साइन। अब तुम पिटाने वाला काम कर रहे हो, कहो कि ऑफलाइन ऑफलाइन में है, वर्चुअल क्लास में, बैकग्राउंड कलर कोलोन साइन दो, इसी को कोलोन साइन बोलते हैं निखिल कुमार। सर ये हाँ, और ये पूछ रहा है कि रेड, डबल कोट बंद कर दो, अब रन कराओ, सेव करके रन कराओ। कौन सा था, कलर 1 में लिखे हो ना? यस सर, फिर भी नहीं आया। हाँ, कुछ कलर उलर का पंगा है तुम्हारा यहाँ पर। वही सर। और कोई अब तुम देखो क्यों नहीं कलर आ रहा है, कलर का क्या है, कलर ही नहीं आ रहा है, बाकी तो तुम्हारा कोडिंग काम कर रहा है दूसरा चीज। यस सर। प्री टैग में वो सब लिखा था, सेंटर टैग ये सब तो तुम्हारा काम कर रहा है। हाँ एक सर। बार सर्च करना, अथी में सर्च करना तुम गूगल में कि कलर हमारा वेब ब्राउजर में क्यों नहीं आ रहा है, HTML में। इसका ओके सर। इस क्या रीजन है, ये तो फर्स्ट टाइम हमको मिला है। अब तुम्हारा सर वही कोड है ना पूरा सर, जैसा कोड इसमें दिए ना वैसा कोड दूसरे में दिए थे लैपटॉप में, तो उसमें कलर आ गया था, मेरे में नहीं आया। हाँ हाँ हाँ, कुछ प्रॉब्लम है, अब क्या प्रॉब्लम है मुझे भी नहीं पता चल रहा है, वही सर। लैपटॉप में कुछ। ठीक है सर। चलिए अब मैं आइए बताता हूँ आगे, ठीक है? ये अथी करो, स्टॉप करो, कर दिया शेयर ओके स्क्रीन। सर। स्टॉप करो अपना। चलिए आज मैं बताने वाला हूँ HTML में फ्रेमसेट के द्वारा आप अपने वेब पेज को कैसे डिवाइड करोगे, आप अपने वेब पेज को मोर देन वन पार्ट में कैसे डिवाइड करोगे। तो इसके लिए हम लोग फ्रेमसेट यूज करते हैं। देखो यहाँ पर तुम हॉरिजॉन्टली डिवाइड करना चाहते हो, वर्टिकली डिवाइड करना चाहते हो, तो इसके लिए तुम्हारा फ्रेमसेट टैग होता है, यही है डिवाइडिंग वेब पेज इनटू डिफरेंट सेक्शन, डिवाइडिंग वेब पेज इनटू डिफरेंट सेक्शन। फ्रेमसेट टैग, दिस टैग इज यूज्ड टू डिवाइड वेब पेज इनटू मोर सेक्शन अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। आप अपने वेब पेज को मोर देन वन सेक्शन में डिवाइड करना चाहते हो। मोर देन वन सेक्शन कहने का मतलब एक सेपरेट हेडर सेक्शन बनाना चाहते हो, फिर मेनू सेक्शन बनाना चाहते हो, फिर लेफ्ट सेक्शन बनाना चाहते हो, राइट सेक्शन बनाना चाहते हो, मेन सेक्शन बनाना चाहते हो, फुटर सेक्शन बनाना चाहते हो। मोर देन वन सेक्शन अगर डिवाइड करना चाहते हो तो उसके लिए हम लोग फ्रेमसेट टैग यूज करते हैं। इन अदर वर्ड्स, इट
डिवाइड्स वेब पेज इनटू मल्टीपल फ्रेम्स, यानी आपके वेब पेज को मल्टीपल फ्रेम्स में ये क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा, मोर देन वन फ्रेम क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, जो भी उस फ्रेम का आप साइज ये सब डिसाइड कीजिएगा। वी कैन डिवाइड वेब पेज इनटू वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, आप हॉरिजॉन्टली भी डिवाइड कर सकते हैं, वर्टिकली भी डिवाइड कर सकते हैं, राइट। फ्रेम सेट के 3 एट्रीब्यूट्स होता है, एक रोज है, कॉल्स है, बॉर्डर है। रोज अगर यूज करोगे तो रो क्या होता है, हॉरिजॉन्टली, रो हॉरिजॉन्टली ही होता है ना, यस और सर, कॉलम्स क्या होता है, वर्टिकल। वर्टिकल। अगर वेब पेज को हॉरिजॉन्टली डिवाइड करना है तो रोज एट्रीब्यूट्स यूज करेंगे, अगर तुमको वर्टिकली डिवाइड करना है तो कॉल्स यूज करोगे। अगर तुम सेक्शन जो डिवाइड करोगे वो सेक्शन में अगर तुम बॉर्डर यूज करना चाहते हो तो बॉर्डर यूज करोगे। देखो तो यहाँ पर फ्रेम सेट के अंदर मैंने रोज लिखा है इक्वल टू, मैंने 3 सेक्शन में डिवाइड किया है, ये 3 सेक्शन तुम देख रहे हो, 20%, 70% और 10%, 3 सेक्शन है यहाँ पे, 20%, 70%, 10%। हॉरिजॉन्टली मैंने इसको डिवाइड किया है, तो डबल कोट में सबसे पहले हम यहाँ पर दे दिए 20%, डबल कोट में हम यहाँ पे सबसे पहले दे दिए 20%, यानी फर्स्ट सेक्शन तुम्हारा 20% एरिया कवर करेगा पूरे वेब पेज का। कोमा देकर मैंने क्या दे दिया, 70%, यानी दूसरा सेक्शन तुम्हारा 70% का होगा। ठीक है, दूसरा सेक्शन तुम्हारा 70% का होगा। कोमा देकर थर्ड में क्या लिख दिया, स्टार। स्टार रिप्रेजेंट करता है रिमेनिंग स्पेस कितना बचा हुआ है, रिमेनिंग स्पेस कितना बचा हुआ है। ठीक है, स्टार यानी 20 + 70 90 हो गया, यानी स्टार की जगह पे आप 10% भी लिख सकते थे, नहीं तो स्टार भी। तो स्टार क्या रिप्रेजेंट करेगा, रिमेनिंग स्पेस ऑफ वेब पेज, वेब पेज का जितना भी रिमेनिंग स्पेस होगा वो आपका ये हो जाएगा। ठीक है, थर्ड सेक्शन में क्रिएट हो जाएगा। अब आइए, अब यहाँ मान लो कि फ्रेम सेट टैग के अंदर तो मैंने 3 एरिया डिवाइड कर लिया। अब तीनों सेक्शन में डिवाइड करने के बाद तीनों सेक्शन में अलग अलग वेब पेज देना होगा तुमको, तीनों सेक्शन में अलग अलग वेब पेज तुमको रखना होगा। ठीक है, तो तीनों सेक्शन में सेपरेट वेब पेज दोगे, सेपरेट HTML फाइल दोगे, तो सेपरेट HTML फाइल को इसमें लोड करने के लिए हम लोग फ्रेम टैग यूज करते हैं। फ्रेम टैग हमेशा फ्रेम सेट के अंदर डिफाइन होता है, फ्रेम टैग हमेशा फ्रेम सेट के अंदर डिफाइन होता है, और फ्रेम टैग के द्वारा जो भी सेक्शन क्रिएट हुआ है उस सेक्शन में तुम ठीक है सेपरेट अपना HTML वेब पेज बनाओगे। जैसे हेडर सेक्शन का एक अलग फाइल बनाए हो header.html, फुटर सेक्शन के लिए अलग वेब पेज बनाए हो footer.html, मेन सेक्शन के लिए अलग बनाए हो main.html, तो उस पेज को इस सेक्शन में इस फ्रेम में लोड करने के लिए कौन सा टैग यूज करेंगे, फ्रेम टैग यूज करेंगे। दिस टैग इज यूज्ड टू लोड HTML डॉक्यूमेंट विद इन एनी पार्टिकुलर फ्रेम, किसी पार्टिकुलर फ्रेम में। ठीक है, किसी पार्टिकुलर फ्रेम में जो सेक्शन तुम बनाए हो उसमें वेब पेज HTML डॉक्यूमेंट को अगर लोड करना चाहते हो तो फ्रेम टैग यूज करोगे। इसका एट्रीब्यूट क्या है, नेम है, उस फ्रेम का क्या तुम नाम देना चाहते हो। सोर्स src फाइल का नाम दोगे, header.html, देखो नाम दिया गया है फ्रेम src इक्वल टू header.html। तो फ्रेम टैग हमेशा फ्रेम सेट के अंदर डिफाइन होगा, राइट। और दूसरा पॉइंट ये है तुम्हारा कि फ्रेम सेट बॉडी टैग के अंदर डिफाइन नहीं होता है, फ्रेम सेट बॉडी टैग के अंदर डिफाइन नहीं होता है, डायरेक्ट इसको तुम HTML टैग के अंदर यूज कर सकते हो। फ्रेम सेट एंड फ्रेम टैग कैन नॉट बी यूज्ड इन बॉडी टैग, याद रखना, फ्रेम सेट एंड फ्रेम टैग कैन नॉट बी यूज्ड इन बॉडी टैग, राइट। अब मैं इसका इम्प्लीमेंटेशन करके आपको बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। ठीक है, हम लोग चले फाइल न्यू। ठीक है, मैं हॉरिजॉन्टली, ठीक है, एनोटेशन यहां से समाप्त हो गया है, एनोटेशन, इसमें से एनोटेशन हटा लिया गया है, तो मैं यहीं पे बनाऊंगा, एग्जीक्यूट करके आपको दिखा दूंगा। मैं फिगर नहीं बना पाऊंगा यहाँ पे,
नहीं है, ऐसे ही आप समझने का कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पे HTML और HTML को मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। इस प्रोग्राम को सबसे पहले Ctrl+S, आप अपने फोल्डर में चलिए, BCA PPUs सेकेंड, मैंने यहाँ नाम दे दिया फ्रेमसेट .html, राइट। चलो फ्रेमसेट, मैं यहाँ अभी 4 सेक्शन बनाने जा रहा हूँ। सबसे पहले हेडर सेक्शन, उसके बाद मेनू सेक्शन, उसके बाद मेन सेक्शन, उसके बाद फुटर सेक्शन। ध्यान देना, हॉरिजॉन्टली मैं पहले डिवाइड कर रहा हूँ, रोज यूज करेंगे हॉरिजॉन्टली डिवाइड करने के लिए। हेडर सेक्शन के लिए मैंने दे दिया, ठीक है, 20% एरिया मैंने हेडर सेक्शन के लिए दे दिया। कंपनी का लोगो, कंपनी का नाम और जो कुछ भी रखना है, सपोज वो आप पर डिपेंड करेगा। 10% एरिया मैंने दिया है मेनू सेक्शन के लिए, अबाउट अस ये सब रखने के लिए, अबाउट अस, होम, डिपार्टमेंट, ये सब रखने के लिए 10%, राइट, ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ पर स्टार दे दिया और चौथा सेक्शन में मैंने 20% दे दिया फुटर सेक्शन के लिए, स्टार दे दिया मेन सेक्शन के लिए। तो स्टार का परसेंटेज कितना हो गया बताओ? 50%। 50%। 50%। चलो अब इस फ्रेम सेट को तुम क्लोज कर दो। इस फ्रेम सेट को मैंने क्लोज कर दिया। अब 4 जो सेक्शन तुम बनाए हो, चारों सेक्शन में तुमको पेज डालना होगा एनी हाउ, तो उसके लिए हम लोग फ्रेम टैग यूज करते हैं। और फ्रेम में तुम यहाँ पर src इक्वल टू डबल कोट, मान लो कि एक में मैंने दे दिया header.html, राइट। फ्रेम को मैंने क्लोज कर दिया, फ्रेम को मैंने क्लोज कर दिया। इसी तरह से मैं 4 फ्रेम के द्वारा चारों सेक्शन में चारों फाइल को लोड कर दिया। 4 फाइल अभी मुझे बनाना होगा। Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+V, Ctrl+V। हेडर, हेडर के बाद यहाँ पर तुम दे दो मेनू सेक्शन, मेनू सेक्शन के बाद तुम दे दो मेन सेक्शन, मेन सेक्शन के बाद दे दो तुम फुटर सेक्शन, फुटर सेक्शन। चलो अब ये तो बना दिए, चारों फाइल ऑलरेडी अवेलेबल होना चाहिए। मैं चारों फाइल बना रहा हूं। फाइल न्यू, मैंने यहां पर लिख दिया HTML, बस कट को सेव एज करते जाएंगे। और मैंने यहां पर दे दिया बॉडी, और यहाँ पर लिख दिया BG कलर इक्वल टू ग्रीन, ग्रीन। और मैंने टेक्स्ट में दे दिया वेलकम टू हेडर सेक्शन, हेडर सेक्शन। बॉडी टैग को मैंने क्लोज कर दिया, बॉडी टैग को क्लोज कर दिया और यहाँ पे इसको भी क्लोज कर दिया, राइट। अब मैं इसको सेव करता हूँ, Ctrl+S, इसको नाम दे दिया हेडर, header.html,
चलिए अब इसी को मैं सेव एज करूंगा। ग्रीन के बाद मेनू सेक्शन मैंने बना दिया, ठीक है, रेड, और यहाँ पर दे दिया मेनू सेक्शन। इसका सेव एज कर लेते हैं। सेव एज से डुप्लीकेट फाइल क्रिएट होता है, आप जानते हैं। इसका नाम मैंने दे दिया menu.html, राइट। चलिए फिर यहाँ पे आ जाइए। अब मैं मेन सेक्शन बनाने वाला हूँ। मेन सेक्शन में मैंने दे दिया सियान, और ये हमारा मेन सेक्शन है, मेन सेक्शन। इसको भी मैं सेव एज कर लेता हूँ, फाइल सेव एज। इसका नाम दे दिया main.html। चलिए भी हो गया। अब एक और सेक्शन मुझे बनाना है, फुटर सेक्शन। उसका कलर मैंने दे दिया ब्लू, और ये दे दिया मैंने फुटर सेक्शन। फुटर सेक्शन, फाइल सेव है, नाम दे दीजिए footer.html, राइट, सेव। ठीक है। अब मैं फ्रेमसेट वाले प्रोग्राम को रन कराने जा रहा हूं। आप देखिए आपके सामने आउटपुट होगा। आ गया? यस सर। ये आपका हेडर सेक्शन है, ये आपका वेलकम टू मेनू सेक्शन है, ये आपका मेन सेक्शन है, ये आपका फुटर सेक्शन है। अब एक प्रश्न ये उठता है कि फ्रेमसेट में ये प्रॉब्लम है कि आप अपने स्क्रीन के साइज से ज्यादा इसका हाइट वेट नहीं दे सकते हो। अब तुमको लगता है कि स्क्रीन का विड्थ यहीं तक है, हाइट इतना ही तक। देखते हो आपका जो भी वेब पेज, वेबसाइट का पेज देखते हो, होम पेज खोलते हो, स्क्रॉल करते जाते हो, ये ओपन होते जाता है। यस सर। ओपन होते जाता है ना? यस सर। मतलब स्क्रॉल करते जाते हो, स्क्रॉल होते जाता है होम पेज, यानी बहुत नीचे तक आते हैं, फुटर तक। अब ये तो फिक्स्ड है, इस स्क्रीन से इसको कहाँ ले जाओगे? फुटर सेक्शन। अब ये तो जितना स्क्रीन का साइज रहेगा तुम्हारे लैपटॉप सिस्टम का, उतना ही तक तुम वेब पेज को मोर देन वन सेक्शन में डिवाइड कर सकते हो। इसलिए प्रोफेशनली ये यूज नहीं होता है, प्रोफेशनली ये यूज नहीं होता है। हम लोग CSS जब पढ़ेंगे तो वहां पे हम वेब पेज को इसके द्वारा डिवाइड नहीं करेंगे, हम डिव टैग के द्वारा डिवाइड करेंगे। डिव का मतलब ही होता है डिवीजन। मैं बताऊंगा, आज मैं BSc IT के क्लास में डिव टैग मैंने समझाया है। ठीक है, तो हम लोग आगे जब देखेंगे, अब फ्रेमसेट को HTML5 से भी हटा दिया गया है, लेकिन कोई पूछ दिया तो इसलिए मैं बता देता हूं। ठीक है तो, लेकिन अब इसको हम लोग यूज नहीं करते हैं। ठीक है, अब चलो वहां पर क्या है, डिव टैग का जितना हाइट विड्थ दोगे उसके अनुसार बनेगा। अगर हाइट 4000 दे देंगे तो 4000 पिक्सल एक्सेप्ट करेगा, और आप अपने वेब पेज को स्क्रॉल करो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, वहां हाइट विड्थ फिक्स कर सकते हो। यहाँ तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट तुम हाइट विड्थ नहीं ना फिक्स कर रहे हो। नो सर। हाँ बोलो विकास कुमार। बोले सर फुटर सेक्शन में क्या यूज डालते हैं, वो नहीं समझ। फुटर सेक्शन में तुम अपना कोई भी इमेज छोटा स्क्वायर बॉक्स में डाल सकते हो, फेसबुक का लिंक डाल सकते हो, ट्विटर का लिंक डाल सकते हो, अपना नीचे में एड्रेस भी रख सकते हो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। फुटर सेक्शन में तुम वेबसाइट में क्या देखते हो, वेबसाइट को होम पेज में फुटर सेक्शन में क्या रहता है? एड्रेस होगा नीचे में। तो ये हमसे पूछ रहे हो कि फुटर सेक्शन में क्या रखेंगे। इतना वेबसाइट तुम लोग एक्सेस करते हो तो तुम पूछोगे कि हेडर सेक्शन में सर क्या रखेंगे, मेनू सेक्शन में क्या रखेंगे, मेन सेक्शन में क्या रखेंगे, फुटर सेक्शन में क्या रखेंगे। ठीक है, अब आइए, अब मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूं कि नोटिस बोर्ड के लिए मेन सेक्शन को भी मैं दो पार्ट में डिवाइड करना चाहता हूं। एक तरफ राइट सेक्शन में इंक्वायरी फॉर्म होगा और एक तरफ लेफ्ट सेक्शन में
तुम्हारा नोटिस बोर्ड स्क्रॉल करते रहेगा। तो अब ये प्रश्न उठता है कि मेन सेक्शन को 3 पार्ट में तुम कैसे डिवाइड करोगे। हेडर सेक्शन को टच नहीं करना है, मेनू सेक्शन को टच नहीं करना है, और मेन सेक्शन को यहां से यहां तक मुझे ऐसे, यहाँ पे ये चीज जो तुम देख रहे हो, मेन सेक्शन को लेफ्ट सेक्शन और राइट सेक्शन में डिवाइड करना है। बीच वाला सेक्शन मेन रह जाएगा और एक लेफ्ट सेक्शन आ जाएगा, एक राइट सेक्शन आ जाएगा। उसके लिए क्या करोगे, कॉल्स यूज करोगे ना, यस सर। कॉल्स यूज करोगे, ठीक है। यानी मेन सेक्शन यानी थर्ड वाला सेक्शन को एक लेफ्ट सेक्शन बनाना है, एक राइट सेक्शन बनाना है। अब आइए, अब कोडिंग पे मैं चलता हूँ। 2 फ्रेम के बाद फिर मैं इनर फ्रेम सेट यूज करूंगा, हेडर और मेनू डॉट एचटीएमएल के बाद। चलो, फ्रेम सेट src इक्वल टू, सॉरी src इसमें नहीं, फ्रेम सेट कॉल्स कॉल्स यूज करोगे। अब कॉल्स में अब मेन सेक्शन ज्यादा होगा, मैंने इधर दे दिया 20% एरिया, 20% इधर दे दिया, बीच में स्टार दे दिया, वो मेन सेक्शन हो जाएगा, और राइट सेक्शन भी 20% रख दिया, राइट। यस सर। यस सर। अब इस फ्रेम सेट के अंदर ही तुम्हारा मेन डॉट एचटीएमएल होगा। फुटर को तो कुछ लेना देना नहीं है, फुटर के पहले तुम फ्रेम सेट को क्या कर दोगे, क्लोज। क्लोज कर दिए। अब सबसे पहले लेफ्ट सेक्शन में ये 20% वाले एरिया में फ्रेम के द्वारा कोई पेज डालो, फिर स्टार वाला और फिर 20 वाला। तो यहाँ पर मैंने फिर लिखा फ्रेम src इक्वल टू लेफ्ट डॉट एचटीएमएल, फ्रेम को क्लोज कर दो, फ्रेम को क्लोज कर दो। उसके बाद थर्ड सेक्शन 20% एरिया के लिए फ्रेम src इक्वल टू क्या होगा, राइट डॉट डॉट एचटीएमएल ना, और फ्रेम को क्या Yes, कर sir. देंगे, क्लोज, क्लोज। फ्रेम को क्लोज कर देंगे। कंट्रोल एस, अब इसको सेव एज कर लो लेफ्ट राइट में, मैंने यहाँ पर दे दिया, ठीक है, पिंक, और यहाँ पर दे दिया लेफ्ट सेक्शन, लेफ्ट सेक्शन, ठीक है। अब इसको सेव एज कर लो, फाइल सेव एज, यहाँ पर मैंने दे दिया लेफ्ट, लेफ्ट डॉट एचटीएमएल, राइट। अब सेव एज कर लो, पिंक ही रहने देते हैं, यहाँ पे राइट, राइट, फाइल सेव एज, और यहाँ पे मैंने दे दिया राइट डॉट एचटीएमएल, HTML। हो गया। अब आप रन करा लो, वेब पेज को रिफ्रेश कर लो, देखो 2 सेक्शन बन गया, 2 सेक्शन और बना ना, लेफ्ट सेक्शन Yes, और sir. राइट Yes, sir. सेक्शन, यस सर। लेफ्ट Yes, सेक्शन sir. बना और ये क्या बना, Yes, राइट sir. सेक्शन। राइट सेक्शन में अब तुम यहाँ पे वो जो इंटरफेस, जो स्क्रीनशॉट लिया था होम पेज का, वो फ्रेमसेट के द्वारा ही बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था, फ्रेमसेट के द्वारा बनाया गया था। इसी फ्रेमसेट के द्वारा तुमको क्या करना है, बनाना है। और तुम देख लो, अब तुम इसमें जो भी फाइल है, अभी तो मैंने नया नया यहाँ फाइल केवल कलर चेंज करके आइडेंटिफिकेशन के लिए बना दिया, ठीक है। अब थोड़ा सा हम चेंज करेंगे यहाँ पर, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सोर्स, ये आउटपुट का स्क्रीनशॉट भी ले लो, आउटपुट का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब सोर्स कोड का भी ले लो, इस सोर्स कोड का ले लो, फ्रेम डॉट एचटीएमएल,
सर और एक इसी तरह से write.html सारा में बस कलर चेंज करते जाना, वेलकम टू बन जाएगा। इसका भी ले लो। हाँ बोलो। सर एक फ्रेम सेट वाला एक बार क्वेश्चन निकाल दे तो। सर जैसे कि रोज में हम लोग 20 जिस ऑर्डर में लिखा हुआ है सर सर उसी ऑर्डर में इन लोग हेडर मीनू उसी ऑर्डर में मिलेगा सर इन लोग को सेक्शन वाइज वेब पेज में। हाँ, ये जैसे मतलब फ्रेम को यूज ऑर्डर वाइज कर रहा है। जैसे मान लो कि ये इनर फ्रेम सेट यूज किए 20% एरिया, तो फर्स्ट फ्रेम में 20% एरिया ये left.html देंगे ऑर्डर के अनुसार। दूसरा आवाज फ्रेम, बहुत कट रहा है सर। मेरा आवाज कट रहा है? यस सर। यस सर। ओ, मेरा आवाज कट रहा है यानी अभी ठीक है सर, बट बीच बीच में प्रॉब्लम। मौसम वेदर खराब है, इसके कारण से कट रहा हो। वेदर खराब है। हाँ, क्या पूछ रहा था फिर बोलो एक बार। क्या पूछ रहा था? जिस ऑर्डर, में यही लिखा हुआ है यही सर, ऑर्डर उसी ना? ऑर्डर सर ऊपर रोज वाला सर 20 फ्रेम सेट के ऊपर HTML हाँ नीचे सर। हाँ यस बोलो। तो सर जिस ऑर्डर में ये लिखा हुआ है 20% 10% स्टार 20% हाँ सर उसी ऑर्डर में ये जो भी हम लोग हाँ, फ्रेम जो यूज कर रहे हैं उसी ऑर्डर में, यानी पोस्ट हेडर डाले डॉट हैं हेडर मीनू सर हाँ, उसी ऑर्डर में उन लोग को इतना स्पेस उसी मिला सर। ऑर्डर में लिखना होगा। उसी ऑर्डर में, उसी ऑर्डर में आपको लिखना पड़ेगा। ओके सर। सर हाँ सर हाँ बोलो। सर यहाँ जो इनर फ्रेम सेट का यूज किए हैं सर, उसके पहले स्पेस दिए हैं, तो स्पेस नहीं देंगे तो काम नहीं होगा कि वो कहाँ देना स्पेस दिए कंपलसरी? हैं? कहाँ स्पेस दिए हैं? सर फ्रेम सेट जहाँ टैग से थोड़ा पहले सर एक स्पेस है ना तुम ऐसा सर। ऐसा क्वेश्चन पूछते हो ना कभी कभी विनायक कुमार, कि तुम्हारे जैसा स्टूडेंट को तो ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए। ये स्पेस या ये स्पेस सर सर टेबल टैग का सर नेस्टिंग किया तो उसका काम नहीं कर पा रहा था, इसी वजह से पूछ रहे। कहाँ स्पेस से? हेलो इससे क्या सर। लेना देना है? हाँ बोलो। सर बोले कि सर जैसे कि सर 20% और 10% स्टार दिए ना सर, ये कैसे रो और कॉलम में हुआ है सर, इसको थोड़ा सा समझाते हैं ठीक से। तो उस समय से हम क्या कर रहे थे? समझा ही ना रहे थे जी। सर थोड़ा सा नेट प्रॉब्लम हो रहा था इसीलिए सर नहीं समझ पाए सर। नहीं समझ पाया? ना नो सर, नेट प्रॉब्लम हो रहा था सर, हम नहीं समझ पाए सर थोड़ा सा, इसीलिए वीडियो फिर सर देखना, वीडियो समझाइए ना देखना, थोड़ा वीडियो सा। देखना। बताओ तो रोज और कॉल्स में क्या डिफरेंस है? बताओ, तुम ही बताओ आशुतोष कुमार, रोज और कॉल्स में क्या डिफरेंस है? कॉल्स कब यूज करते हैं, रोज कब यूज करते हैं? सर रो के लिए सर मतलब कि लाइन बाय लाइन के लिए सर, रो कॉलम के लिए यूज करते हैं, कॉलम के लिए यूज करते हैं, एक रो के लिए यूज करते हैं। तब तुम क्या समझा? रो मैंने बोला था कि हॉरिजेंटली जब डिवाइड करना है तो हॉरिजेंटली के लिए रो यूज करते हैं, और वर्टिकली जब डिवाइड करना है तो हम लोग क्या यूज करते हैं? कॉल्स यूज करते हैं। ये तुम देखो यहाँ कॉल आउटपुट में, ये हेडर सेक्शन, मेनू सेक्शन, ये हॉरिजेंटली है। और यहाँ पर मेन सेक्शन को फिर जो लास्ट में मैंने डिवाइड किया, ये लेफ्ट सेक्शन और राइट सेक्शन, ये क्या है? वर्टिकली है ना? यस सर। तो वर्टिकली डिवाइड करने के लिए क्या यूज करोगे? कॉल्स यूज करोगे। ठीक है सर। आप एक बार वीडियो देखिएगा शुरू से, हर वीडियो यहाँ पे PHP वर्कशॉप टाइप करोगे यूट्यूब पे, PHP वर्कशॉप सीमेज, केवल सीमेज लिख दोगे, आ जाएगा PHP वर्कशॉप से रिलेटेड सारा। यस सर। अब देखो यहाँ पर तुम, ठीक है सर। और यहाँ पर तुम बनाए हो, फाइल में जाओ, मार्क्यू टैग होगा। अगर तुम header.html के जगह तुम क्या लिख दोगे? मार्क्यू, तो मार्क्यू आ जाएगा। मार्क्यू टैग दिया था ना। और कौन कौन सा फाइल बनाए हो, याद है सर विनायक? ऑडियो का और फाइल कौन बनाया कौन सर, ऑडियो टैग वीडियो टैग। सर लिस्ट है, list.html।
मेन के अंदर डाल देते हैं, वीडियो वाला बनाए थे यस सर। या आई फ्रेम, जो भी बनाए हो, आई फ्रेम के नाम से था कि वीडियो के नाम से? सर वीडियो के नाम दोनों से शायद था, शायद वीडियो। आई फ्रेम जो भी हो, चेक कर लो, 2 ठो चेक करो ना। सर एक form.html भी बनाया था सर। कौन? form.html सर। form.html मेन में रख दो, form.html। माई फॉर्म है कि केवल फॉर्म है? केवल फॉर्म होगा सर। कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म है? सर फॉर्म था शायद सर। अब देखना पड़ेगा, फाइल अब देख लेते हैं। यही है ना BCA? देखो इसमें मार्क्यू तो ठीक लिखे हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म दे दो। मेन में मैंने दे दिया रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अंडरस्कोर था? नहीं सर, खाली रजिस्ट्रेशन। अंडरस्कोर था कि नहीं था? हाँ सर, अंदर नहीं, शायद नहीं है सर। रन करो। आ गया? यस यस सर। सर। यस सर। अब जो भी वेब पेज लोड करोगे उस सेक्शन में लोड हो जाएगा। ठीक है, ये मार्क्यू वाला है, ये मार्क्यू वाला तुम्हारा है, ये कार वाला देखो। ठीक है, अब इसी तरह से तुम यहाँ पे बना सकते हो। अब जो इंटरफेस दिए हैं बन जाएगा ना? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए अब आइए, अब मैं अटेंडेंस लेता हूँ। यही है फ्रेम सेट, और कुछ नया चीज नहीं है। एक बार जिनका नेटवर्क इशू है, एक बार वीडियो जरूर देखिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा।